सत्यानाश हो। कैसे निकाले इस झोंक को? हमारी बात किसी को समझ में नहीं आ रही घर पे ना है। अभी हो गई थी परेशानी, अगर कुछ हो गया होता लड़की को जवाब देते रहते सारे के सारे मोहल्ले को। अरे जब कह रही है वो कि अपना खाना जो है खुद बनाना चाहती तो बनाने दो, परेशानी क्या है उसमें? नींबू पानी लेकर आओ जरा। अरे दवाई का डब्बा साथ में। मैं ला। ज्यादा लगी का? जितनी भी लगी लगी तो है। छोटी सी चोट है, कछु नहीं। पापा जी बस 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 सब ठीक है। चलो उठो, अंदर जाके आराम कर लो। चलो। नहीं पापा जी, हम ठीक है। अच्छा चलो, रसोई में सरक सकती है, अपना खाना बना सकती है, पर हमारी एक शर्त है। घर का खाना बन जाए उसके बाद ये रसोई में सरकेगी, और अपना खाना बना ले फिर पूरी रसोई गंगा जल से शुद्धिकरण करके बाहर निकलना। हमेशा मंजूर है दादी जी। कमरे में जा रहे हैं हम, हमरा चाय पानी वहीं ऊपर भेज दो। हाँ जा तू कर आराम। हम जा रहे हैं, चाय चढ़ा दे, पी लो, पीती रहो ये। ए छोरी, तुम्हारी लीला के लपेट में ये सब आ सकते, हम नहीं जानते हैं। ये सब ढोंग जो तुमने किया ना, रसोई में सरकने के लाने किया है। अब क्या करे दादी जी, आपके साथ इतना समय गुजारा तो आपके कुछ गुण तो हमें भी आएंगे ना। अब मतलब कि देखिए ना, अब आप हमें इतने अच्छे से समझती, पर फिर भी आप हमें घर से बाहर तो सरका ही नहीं पाए। देखिए ना, हम तो अभी भी यहीं हैं। और अब तो आपने हमें खाना बनाने की परमिशन भी दे दी। दादी जी, बहुत बुरा लग रहा है कहते हुए, लेकिन आप ना अपनी कला में ही कमजोर पड़ती जा रही हैं। अच्छा, कुछ खाएंगी आप? आपके लिए कुछ बनाऊं? अच्छा ठीक है, हम अपने लिए बना देते हैं। शांति देवी की कला को बोरड नहीं कि जो लिखा है कोई भी मिटा सके। शांति देवी कमजोर पड़ने वालों में से नहीं है, और तुमसे तो बिल्कुल नहीं। चल। अच्छा हुआ हम तो इनकम टैक्स नहीं देते, ये पुलिस वाले बेकार में फालतू में हमारे घर डटे रहते हैं। क्या है चाची जी, हमें यहाँ नहीं रहना है? आपकी बहू तो बात बात पे पुलिस को बुला लेती है। अरे रहना कैसे नहीं, मतलब रहना कैसे नहीं है बेटा? रहना तो पड़ेगा ही ना। देखो हमने तुम्हारी जान बचाई है ना, एहसान है कि नहीं हमारा तुम पे? चाची जी, हमें आपकी बहू से बहुत डर लगने लगा है। अरे यहाँ जब तक रहेंगे उसके हाथों कभी भी मारे जाएंगे हम। बाहर अकेले ही रहेंगे, लेकिन कम से कम जिंदा तो रहेंगे। पगलेट हो का तुम? इस बौड़न से इतना डरने की क्या जरूरत है? इसके ऊपर तो सब हंसते हैं मोहल्ले के लड़के। तुम रुको, हम अभी से ठीक करते हैं, आओ हमारे साथ। सुन, अगर तूने दोबारा ऐसी टुच्ची हरकत की ना, ये पुलिस बुलाने वाली, हम बता रहे हैं तेरे हाथ पांव नहीं, हम अमित को ही गायब करवा देंगे और ऐसी जगह छुपाएंगे उसे कि 36 मुल्कों की पुलिस भी उसे ढूंढ नहीं पाएगी, समझी? तब तुझे अकल आएगी। इसकी साड़ी खराब कर दी तुमने। है? इसकी का हमारी साड़ी थी, इतनी महंगी साड़ी खराब की। चल जा, अपनी सबसे महंगी साड़ी निकाल के दे इसे। हम तो नहीं देंगे इसको अपनी साड़ी। देगी कैसे नहीं? अरे देती है या फेंके? देती है या फेंके? चलो चल अपनी साड़ी निकाल के दे उसे। उसकी साड़ी काहे तूने खराब की सब्जी फेंक के? मम्मी जी, हम अपनी साड़ी तो नहीं देंगे, हम बता रहे हैं आपको। अगर इसको साड़ी पहनने का इतना शौक है ना, तो ये खुद काहे नहीं चली जाती है बाजार साड़ी खरीदने के लिए? अरे छोड़ो मम्मी जी। अरे ये चल, अरे हट इधर गठरी बन के यहाँ खड़ी रह चुपचाप। मम्मी जी, बकबक नहीं करना। अरे मम्मी जी हमारे, अरे ये लो, अरे ये इसकी सबसे अच्छी साड़ी है। बहुत फेवरेट साड़ी ये पहनो, तैयार होके आओ और फटाफट
और सुनो, सुंदर लगना बहुत जरूरी है, समझी? हाँ। तो हम भी तुमको एक बात बता दे, अगर तुमने ये साड़ी पहनी ना तो हम तुमको गोली मार देंगे, बता रहे हैं। बोले जा रही है। कितना बोलेगी? चुप रह, हट। चलो चलो, अब तुम तैयार हो क्या? तुम चुपचाप यहाँ पे मम्मी जी, समझी? हम अपने कपड़े पहन के ही तैयार हो जाते हैं, हमें इनके कपड़े नहीं पहनने हैं। अरे तुम्हारे पास कपड़े हैं कहाँ जो तुम पहनोगी? जब दे रहे हैं तो पहन लो ना चुपचाप, है? और बता रहे हैं, देखो सुंदर लगना बहुत जरूरी है, भूलना नहीं। जी। हाँ। अरे जाओ जाओ, तैयार हो के आओ, जा। जी। सुनो, सुंदर लगना बहुत जरूरी है, जाओ। तुम्हें तो हम बाद में देखते हैं। प्रभु की आयु बढ़ जाएगी, तो माता सीता ने कहा हाँ। अब रोक तो रही। और पता है कितना बड़ा अपशगुन कर दिया नमिता ने? क्या किया? पानी से अपना सिंदूर पोंछ रही थी। हमारे मतलब हमारे देवर की लाइफ को ऐसे प्रॉब्लम पे डालना चाहती है। और आपको पता है, जब मॉम जी गई ना समझाने के लिए, तो मॉम जी पे हाथ उठाने वाली थी वो। हेलो बंटी। बंटी, हमारा मिशन सक्सेसफुल रहा। हाँ, मुझे घर में किचन में आके अपने लिए खाना बनाने की परमिशन मिल गई। इतना आसान नहीं था, थोड़ी चोट खानी पड़ी, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ी, लेकिन परमिशन तो मिल गई ना। अब तो देख, बहुत जल्दी ना मैं सबके लिए खाना बनाऊंगी। अच्छा सुन, कोई आ गया है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। बाय। आपको समझ में नहीं आता है क्या? दादी ने बोला था ना, पहले परिवार के सब लोगों का खाना बनेगा, उसके बाद आपका बनेगा। यहाँ के बड़ों को तो कुछ समझ आता नहीं, तो छोटों से क्या उम्मीद करूँ समझने की। हाँ जी पापा। बेटा, बंटी ने मुझे बताया तूने अभी तक खाना नहीं खाया। अब क्यों टेंशन ले रहे हो? ऐसी कोई भी बात नहीं है। नहीं, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है। देख, मैं अभी टिफिन लेकर आ रहा हूँ वहाँ पे। हाँ, अरे नहीं पापा जी, अब टिफिन लेके मत आइए, मैं खाना बना रही हूँ, थोड़ी देर में खा लूंगी। नहीं, मुझे तुझ पर कोई विश्वास नहीं है। तू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके दिखा मेरे को। हाँ पापा प्यारे, एक सेकेंड। देखिए, अब मैं आपको बता रही हूँ कि मैं खाना बना रही हूँ। दिख रही है आपको हमारी किचन? हाँ। ये देखो, ये टमाटर है, ये मेथी की सब्जी है। मैं आपका फोन यहाँ रख रही हूँ ताकि आप आराम से देखो और मैं खाना बनाऊं। और आप देखो, आज मुझे परमिशन मिली है अपना खाना बनाने की। बहुत ही जल्दी परमिशन मिलेगी जब मैं सबका खाना बनाऊंगी, और फिर आप आओगे यहाँ और हम सबके साथ खाना खाओगे। बड़ी आई अपनों के लिए खाना बनाएगी। अरे हमारे किए कराए पे पानी फेरने आ गई है। हम अब अपने परिवार के पास तुम्हें भटकने भी नहीं देंगे। खाना बनाना उनके लिए तो बहुत दूर की बात है। क्या लगा रखा है तुमने? हाँ, हमारे छोटे को मारना चाहती हो तुम?
जिसे हमारे भाई की जान की कदर नहीं है ना, वो इस घर में नहीं रहेगी। तुम निकलो यहाँ से। मैं क्यों जाऊंगी यहाँ से? हाँ, मेरी गलती क्या थी मुझे ये बताओ। मेरे सर में खुजली हो रही थी, इसलिए मैंने अपना सर धो दिया। सिंदूर जानबूझ के नहीं निकाला है मैंने। और वैसे भी मुझे ना इन सारी बातों में विश्वास नहीं है। कैसी हो तुम नमिता? व्योम की लाइफ को जोखिम में डाल के बोल रहे हो कि तुम इन सब चीजों में नहीं मानती हो? परिधि, आपको मेरी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना मामला खुद हैंडल कर लूंगी। ओ गॉड, अब इस घर में तेरा मेरा भी होने लग गया है। निकलो यहाँ से, अभी कभी निकलो यहाँ से। चलो चलो। अरे सुजीव, बेटा जाने दो ना, काहे इतना गुस्सा कर रहे हो? मत निकालो, जिद्दी है, बेवकूफ है, सिखा लेंगे हम, संभाल लेंगे। बेटा बाहर निकालोगे ऐसे इज्जत खराब होगी, रहने दो। अरे मम्मी कमाल कर रही हैं, आपका हाथ पकड़ा था इसने, बदतमीजी की आपके साथ। नहीं नहीं, कहा है ना कि हम ही ज्यादा गुस्सा कर गए, हमसे कंट्रोल नहीं हुआ, हम हाथ उठा दिए। हाथ ऐसे ही नहीं पकड़ा था मैंने आपका। अगर कोई मुझ पे हाथ उठाएगा यहाँ पे तो मैं ऐसे ही करूंगी उसके साथ। ऐसे ही करोगी? अपने घर में भी ऐसे ही करती हो? अगर तुम्हारी मम्मी तुम पे हाथ उठाती है तो उनका हाथ पकड़ती हो तुम? जवाब दो। बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। तुम इस घर में नहीं रहोगी, समझी तुम? ये लड़की हमारे सामने नहीं आएगी मम्मी। बाप रे, तेवर तो देखो इसके। जी हाँ। ये सब जो है ना इस परी की लगाई बुझाई है। मैडम मल्लिका जो है ना इस दल बदल दुल्हन का फायदा उठा रही है। जी अगर ये लड़की यहाँ से चली गई तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा हमारा। अरे हम सब समझ रहे हैं, लेकिन क्या करे, इस मैडम मल्लिका का समझ नहीं आ रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा जीजी, कुछ करो वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे क्या करें, टेटो को दबा दे उसका। का दिमाग काम नहीं कर रहा हमारा। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत प्यारी लग रही हो तुम। बता रहे हैं, इतनी चौकस लग रही हो ना कि हमारे पास तो शब्द ही नहीं है ना? खास तौर से रनिया के कपड़ों में तो तुम एकदम ही मतलब चार चांद लग रही हो। हमें लगता है कि रनिया की जितनी भी अच्छी अच्छी साड़ियां हैं ना, महंगी महंगी, वो तुम्हें रख लेनी चाहिए। तुम तो ज्यादा शूट करती है। पागल। चाची जी, जीजी को काहे बांध रखा है? छोड़ दीजिए ना, बेचारी को कितनी तकलीफ हो रही होगी। देखो देखो, सीखो। तुम्हारा दिल इतना बड़ा है ना कि हमारे पास शब्द ही नहीं है कुछ कहने के लिए। देखो तुम जो है ना, तुम बहुत संस्कारी लड़की हो, और ये जो है ना, ये जंगली है। इसे तो शुरू दिन से हमें ऐसे ही बांध बूंद के रखना चाहिए था, तभी ये सही रहती। नहीं, सर पे चढ़ गई है। चलो छोड़ो इसकी बात, अभी तुम इसके ऊपर ध्यान मत दो, तुम अपने बारे में सोचो। तुम कहा है ना बहुत थक गई होगी, हम तुम्हारे लिए खाना लेके आते हैं, तुम आओ हमारे साथ, हम तुम्हें खाना खिलाते हैं। आओ बैठो। अरे हट तू परे, चल बैठ बैठो, हम तुम्हारे लिए खाना लाते हैं। धक्का काय मार रही है? चल उधर उधर मुंह करके खड़ी हो, चल। एक बात बताओ मलकाइन, हम इस घर में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? अगर रहते हैं तो घर में जो चलता है हमें भी बता दिया करो भाई। शादी में इतना बड़ा बवंडर खड़ा हो गया, अभी उससे उबर नहीं पाए हैं। हम से घर वापस आते हैं तो पता चलता है कि बच्चों का तलाक भी हो रहा है, कागजात बनवा लिए गए, दस्तखत भी करवा लिए गए हैं।
आंखों के सामने अपने सारे बच्चों की जिंदगी यूं बर्बाद होते देख रहे हैं। गुजारिश ही कर सकते हैं तुमसे भाई कि जो कुछ चल रहा है घर में जरा हमें भी बता दिया करो। बता तो रहे, रोज घर वापस आते एक नहीं खबर मिलती। ले बेटा, ये आखिरी निवाला खा ले, फिर हम और लेके आते हैं। भीख मांग रही है का? पीछे। चाची जी, अब तो इन्हें खोल दीजिए, हमें बहुत बुरा लग रहा है इनके लिए। अच्छा अब देखो, तुम कह रही हो तो खोल देते हैं इस मुसीबत को, हैं? सिर्फ तुम्हारे कहने पे। जरा, ये इतनी प्यारी लड़की है ना, ये कह रही है, इसलिए हम खोल रहे हैं तुझे, वरना तुझे तो ना बचपन से ऐसे बांध के रखना चाहिए था, तभी सही रहती तू। थानेदारनी का डर हमें दिखाना मत, हमको ना थानेदारनी से डरने वाले नहीं है। चलो मुंह खोल लो अपने आप, समझी? जाओ, वहाँ कपड़े सूख रहे हैं, लेकर आओ, और ये धो देना दोनों। लेकर आते हैं और हैं? एक तो इस घर में दरवाजे ही कभी बंद नहीं रखते हैं। ओ, शैम्पू का विज्ञापन कर रही हो का? हैं? काहे बाल लहरा रही हो? जाओ जाके खाना ना लगाओ। अरे खुद से उठा लूंगा, जरूरत नहीं तुम्हारी मदद की। शिवम, मेरी बात तो सुनो। क्यों मुझे ऐसे अवॉइड कर रहे हो शिवम? एक मौका तो दो मेरी गलती सुधारने का। शिवम, क्या हम सब कुछ भूल के एक बार फिर से सब कुछ स्टार्ट कर सकते हैं? मेरी तरफ देखो शिवम। क्या देखो तुम्हारी तरफ रिया? मैं क्या देखो? हाँ, तुम्हारी तरफ देखता हूं तो मुझे वो प्यार नहीं दिखता जो हम दोनों के बीच में था। सिर्फ और सिर्फ नफरत दिखाई देती है मुझे। और तुम कह रहे हो कि सब कुछ भूल भुलाकर मैं दोबारा रिश्ता स्टार्ट करूं। ठीक है रिया, अगर मेरी बहनों की जिंदगी दोबारा स्टार्ट हो सकती है तो मैं भी इस रिश्ते को दोबारा स्टार्ट कर सकता हूं। तो बताओ, क्या मेरी बहनों की जिंदगी दोबारा स्टार्ट हो सकती है? अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करते हो तो फिर बात डिवोर्स तक क्यों नहीं बिछड़ी? बंटी, मुझे इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी है, ठीक है? करनी पड़ेगी शिवम। कोई मजाक चल रहा है क्या लाइफ में? रिया मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा, तो जाकर पूछो अपनी बेस्ट फ्रेंड से एक बात, क्यों किया उसने ऐसा? मैं हमेशा उसे मना करता रहा कि प्लीज घर के मसलों में मत पड़ो, लेकिन नहीं, उसे तो हमेशा अपनी करनी थी। अब भुगते। लेकिन एक बात तो तुम्हें भी माननी पड़ेगी, उसका इंटेंशन किसी को भी हर्ट करना नहीं था, और स्पेशली तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं। सही कह रही हो तुम, इंटेंशन नहीं था, लेकिन फिर भी हर्ट तो हुआ ना मैं। तुम्हें मालूम है कि सबसे ज्यादा किस बात से हर्ट हूं मैं? हर वक्त मुझसे बातें छिपाती आई वो। अगर कोई प्रॉब्लम तो कम से कम डिस्कस तो करो मुझसे। सब कुछ हो जाने के बाद मुझे मालूम चलता था, वो भी किसी और से। अपने दिल से पूछो शिवम, क्या तुम सच में रिया के बिना जी सकते हो? अपने आप से पूछो शिवम, क्या वाकई अब तुम दोनों के एक होने की कोई वजह नहीं बची? बोलो शिवम। शिवम, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो। मुझे तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देना बंटी।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।